बिहार के दरभंगा जिले के एक छोटे से गांव धनौर में दो भाई रहते थे, राम बाबू और शिव बाबू। बचपन से साथ पले बड़े, साथ खेत जोते, साथ मेला घूमे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब जमीन की कुछ गज मिट्टी ने दोनों भाइयों को दो पगडंडियों पर बांट दिया। उनके पिता चंद्रिका बाबू गांव के इज्जतदार आदमी थे। 5 बीघा खेती, एक पुराना मकान और इज्जतदार वाणी। दोनों बेटों को बराबर मानते थे। राम बाबू बड़ा बेटा, शांत, जिम्मेदार और थोड़ा भावुक। शिव बाबू छोटा बेटा, चंचल, चालाक और व्यवहारिक। चंद्रिका बाबू की इच्छा थी कि दोनों बेटे मिलकर खेत देखें, घर संभालें और एक साथ रहें। पर उनकी मृत्यु के बाद जो घर का बंटवारा होना था वो बन गया कले का बीज। पिता के मरने के 2 महीने बाद शिव बाबू ने राम बाबू से कहा, भैया आप बड़े हैं, जैसा उचित समझे बांट दीजिए। राम बाबू ने कागज पेन उठाया, हल की नोक से खेत की नाप जोंक की और बराबरी से सब बांट दिया। पर शिव बाबू ने चुपचाप पटवारी से मिली भगत कर ली। दस्तावेजों में जो पश्चिमी खेत सबसे उपजाऊ था उसने अपने नाम करवा लिया और राम बाबू को पुराना उसर हिस्सा मिला। राम बाबू को कुछ पता नहीं चला जब तक कि अगली फसल में 2 बीघा धान उसके खेत से नहीं बल्कि शिव बाबू के हिस्से से निकल आया। जब राम बाबू को धोखे का पता चला तो वो गुस्से से नहीं, खामोशी से टूटा। उसने न मुकदमा किया न पंचायत गया, बस खेत से नाता तोड़ लिया। हम खेत में नहीं जाएंगे, जहाँ भाई नहीं वहाँ धरती भी बेगानी है, कहकर उसने सिलाई की मशीन खरीदी और गांव में कपड़े सिलना शुरू कर दिया। गांव के लोग ताने देते, बड़ा बेटा होकर सुई काट से पेट भर रहा है और छोटा अब ट्रैक्टर पर चलता है। पर राम बाबू चुप रहा। वहीं शिव बाबू ने खेती में खूब कमाया, नया मकान बनवाया, मोटरसाइकिल खरीदी और गांव का स्मार्ट किसान बन गया। लेकिन हर चीज़ उसके पास आती थी, पिता का सपना, जिसमें चंद्रिका बाबू कहते, तू भाई से जीत गया बेटा, पर दिल से हार गया। 1 साल गांव में भारी बारिश हुई, नहरें टूट गई, खेत डूब गए। राम बाबू की सिलाई की दुकान भी आधे पानी में चली गई। पर उसी समय शिव बाबू की बेटी को तेज बुखार हुआ और गांव का डॉक्टर बाहर गया था। राम बाबू, जिसे सबने भुला दिया था, अपनी साइकिल से बेटी को 15 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल ले गया। बचपन का प्यार जाग गया। उसने अपनी जमा पूंजी खर्च कर इलाज करवाया। शिव बाबू को जब यह पता चला तो जैसे कलेजा फट गया। अगली सुबह शिव बाबू राम बाबू की दुकान पर गया, लेकिन हाथ में माफ़ीनामा नहीं, बाबा की तस्वीर और जनेऊ था। फूट फूट कर बोला, भैया हम जीत कर भी सोना रह गए, आपने रिश्ते निभा दिए, हम तो माटी हो गए थे। चलिए फिर से एक हो जाएं, फिर से वो खेत आपके साथ जुतेंगे जिनमें हम दोनों की पसीना होता था। राम बाबू चुपचाप बाबा की तस्वीर को देखा और बोला, जिस पगडंडी से तू लौटा है वही असली रास्ता है भाई। चलो फिर से एक घर बनाते हैं जिसमें ना ज़मीन बटेगी ना दिल। अब दोनों भाइयों ने मिलकर खेत संभाले, राम बाबू की सिलाई और शिव बाबू की खेती। दोनों मिलाकर उन्होंने एक संयोग केंद्र खोला जहां गांव के लोग अपने छोटे धंधों को बढ़ा सकें। उनका नारा बना, जहां भाई एक हो वहां खेत भी सोना उपजाते हैं और घर भी सपना दिखाते हैं। गांव अब इन्हें राम शिव कहकर पुकारता था। शिव बाबू ने अपने हर दस्तावेज में लिखा, भाई ही सबसे बड़ी दौलत है, बाकी सब धोखा है जब तक दिल ना जुड़े। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, धोखों में जब रिश्ता होता है तो जड़ें सूख जाती है, पर जब माफ़ी की बारिश होती है तो वही रिश्ते फिर से फलते हैं।